शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: तो क्या कैवल्य अवस्था अंतिम लक्ष्य है? गुरु महाराज, अंतिम लक्ष्य इससे भी आगे है, पर साधन यहीं तक है। इसके आगे की अवस्थाएं कृपा साध्या या ज्ञान साध्या हैं। प्रश्न: कृपा साध्या तो ये अवस्थाएं भी हैं गुरु महाराज, किंतु उसके साथ साधन भी है। प्रश्न: अब हमें क्या करना है? गुरु महाराज, अभी आप लोगों की प्रारंभ अवस्था है, उसके अनुसार ही आपको दृष्टिकोण अपना कर रखना होगा। अभी मैंने आपके समक्ष शक्ति की अंतर्मुखी यात्रा के सैद्धांतिक पक्ष एवं अंतिम लक्ष्य को उपस्थित किया। उसको ध्यान में रखकर वर्तमान में आपको अपना कर्तव्य निश्चित करना है। शक्ति आप में जागृत है, क्रियाएं आपको अनुभव होती हैं। इसका अर्थ ये है कि साधन आपका चलता है। समर्पण पर मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ, किंतु फिर भी समर्पण के भाव को समझने तथा उसे हृदयंगम करने के लिए आपको इस पर मनन करना चाहिए। समर्पण जितना अधिक महत्वपूर्ण है, उतना ही साधक वर्ग में उपेक्षित है। जिस प्रकार के समर्पण की साधन में उन्नति के लिए अपेक्षा तथा आवश्यकता है, वह प्राय साधकों में देखने में नहीं आता। साधक में अभिमान की मात्रा इतनी अधिक होती है कि समर्पण का विकास नहीं हो पाता। दूसरी आवश्यकता साधन में निरंतरता बनाए रखने की है। जो साधन निरंतर नहीं होता, वह साधन है ही नहीं। साधन प्रवाह तेल धारावत अखंड बना रहना चाहिए। साधन को ऐसा स्वरूप दिया जाना चाहिए कि कोई साधन में बैठा है कि नहीं, उसका ध्यान छोड़कर हर समय तथा हर घड़ी हर पल उसकी निरंतरता बनी ही रहे। जिस प्रकार जगत मन को हर समय प्रभावित करता रहता है, उसी प्रकार जागृत शक्ति की क्रियाशीलता से मन सतत प्रभावित होता रहे, तभी समझो कि साधन हो रहा है। जितना साधन के समय समर्पण भाव महत्वपूर्ण है, उतना ही जगत में दुख सुख सहन करते समय भी महत्व रखता है। यदि ये कहा जाए कि जगत से अधिक आवश्यक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। व्यवहार समय का समर्पण जगत में समदृष्टि, मन में समस्थिति तथा हृदय में समता भाव पैदा करता है। बाह्य समर्पण संस्कारों के संचय को रोकता है तथा मन की निर्मलता का मार्ग प्रशस्त करता है। सबसे उत्तम तो यही है कि साधन का अपना समय निश्चित कर लो। उस समय साधन को छोड़कर दूसरा कोई काम मत करो। इससे साधन में निरंतरता को भी बल मिलेगा तथा क्रियाओं पर नियंत्रण कर पाने की क्षमता को भी। क्रियाओं का वेग निश्चित समय पर ही निकल जाएगा, जिससे कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने क्रियाओं के प्रकट हो जाने की संभावना समाप्त हो जाएगी। ये प्रारंभिक अवस्था में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर सारा समय ही साधन का हो जाता है। क्रिया के अतिरिक्त जब जप कीर्तन आसन प्राणायाम इत्यादि करने का भाव उदय होता हो, तो उसे रोको मत। भाव का उदय भी शक्ति की क्रिया ही है, किंतु इस प्रकार की सभी साधनाएं समर्पण भावयुक्त होकर ही करो। वैसे भी इस प्रकार की साधनाओं से शक्ति की है क्रियाशीलता को बल मिलता है। प्रश्न: यदि कभी बीच बीच में ऐसा हो कि साधन करने का मन ही न करे, तो क्या किया जाए? इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ऐसा सभी के साथ होता है। जब चित्त में साधन के विपरीत संस्कार उदय हो जाते हैं, तो साधन से मन भागने लगता है। ऐसे अवसर पर अपने नियत समय पर साधन में बैठो अवश्य। मन नहीं लगे तो उठ जाओ। ये साधन जबरदस्ती करने का नहीं, किंतु साधन का समय साधन में ही लगाओ। जप अध्ययन कीर्तन
आदि में कुछ देर के पश्चात एक बार फिर बैठकर देख लो। मन नहीं लगे तो उठ जाओ। अनुकूल संस्कार उदय हो जाने पर मन अपने आप लगने लगेगा। जय गुरुदेव।